हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। समय आपको यहाँ मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपका होगा 80 का। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। अगला सेकंड दिया गया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, नंदा नदी। तो इसकी सही ऑप्शन है नंदा नदी। अगला हमारा तीसरा दिया गया है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल है? कृषि, खनन, संचार, पशुपालन। तो इसका सही ऑप्शन है खनन। अगला हमारा फोर्थ दिया गया है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 1 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। अगला हमारा पांचवा दिया गया, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? 1804, 1815, 1816, 1818। तो इसका सही ऑप्शन है 1816। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ था। सेकंड दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा दिया गया, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य से था। चौथा दिया, भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है। पांचवा दिया, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तीसरा हमारा दिया गया, सही जोड़े बनाइए आ और बा। आ में दिया गया, भ्रंश घाटी तटीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। बा में दिया गया, सन 2000, 1952 से 1957 से व्यापार, तापी 1914। अगला प्रश्न 4 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला दिया गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सेकंड दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? थर्ड दिया गया, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? फोर्थ दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? पांचवा दिया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फिर इसके बाद हमारा दिया गया है, नोट में कुछ दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 2 अंक व शब्द सीमा 30 तक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 5, दास प्रथा क्या है अथवा बास्टील के पतन से क्या आशा है? प्रश्न नंबर 6, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए अथवा प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। अगला हमारा 7वां दिया, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है अथवा क्रांतिकारी महिला ओलंप देवगूज का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए अथवा गणतंत्र से क्या आशा है? भारत कब गणतंत्र बना था? प्रश्न नंबर 9, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है अथवा भारत ने मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? यहाँ पर कुछ नोट दिया गया। प्रश्न क्रमांक 10 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 3 अंक व शब्द सीमा 75 शब्द निर्धारित है। प्रश्न नंबर 10, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी अथवा समाजवाद क्या है? प्रश्न नंबर 11, सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानवाधिकार का उल्लेख कीजिए अथवा ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला दिया गया, बांगर और खादर अथवा भारत में प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्रवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रबल से निर्मित है। यहाँ पर नोट दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 4 अंक व शब्द सीमा 100 शब्द निर्धारित है। प्रश्न नंबर 14, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए अथवा भारत का उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 15, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए अथवा हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16, बेलशोविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए अथवा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 17, डिक्टेटरी के शासन से क्या अभिप्राय और यहाँ और क्यों लागू किया गया था अथवा रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 में से सबसे पहले थे। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए अथवा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान गठन की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 19, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20, बेरोजगारी क्या? बेरोजगारी के विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए अथवा व्यावसायिक
क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। 21 एवं 22 निबंधात्मक प्रकृति प्रत्येक के लिए 5 अंक एवं शब्द सीमा लगभग 150 शब्द निर्धारित है। प्रश्न नंबर 21 नेपोलियन के उद्देश्य को कैसे समझा जा सकता है अथवा 1917 के जार का शासन क्यों खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 22वां, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है अथवा हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।